में वाले आते हैं और चक्कर लगा के चले जाते हैं, इसका हल कोई नहीं कर रहा। बच्चे सुबह को स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेट हो जाते हैं, बिल्कुल गैस नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम, स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से घरेलू और तिजारती सारिफीन को मौसम सरमा के शुरू होते ही गैस के बहरान का सामना करना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। पाकिस्तान में मौसम सरमा की शुरुआत होते ही ये गैस का बहरान क्यों जन्म लेता है? तमाम सन्नतें जो है वो बंद कर दी जाती हैं, घरेलू सारिफीन को भी गैस जो है वो ठीक से मुयस्सर नहीं होती, बहुत ज्यादा लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, बच्चे बिना नाश्ते के स्कूल जा रहे हैं, कोई काम से वापस आ रहा है तो घर पे खाना नहीं है, होटलों से मंगवा कर लोग थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इसीलिए हमने रुख किया है कराची में अपने नुमाइंदे से। हम उनसे भी जानेंगे कि शहर कराची में आखिर क्या सूरत हाल है। सुबह 8 बजे से लेकर रात 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक, यानी कि 9 घंटे तक जब गैस बंद रहेगी, इसकी लोड शेडिंग रहेगी, तो लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे, कैसे वो गुजारा करेंगे, कैसे खाना पकाएंगे, इस पर मजीद तफसीलात भी लेंगे। हमें कराची से हमारे नुमाइंदे मौजूद जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नबी बख्श, जरा हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पूरे कराची में गैस की जो गैर इनालिया लोड शेडिंग है वो काफ़ी दिनों से जारी है। गैस की गैर इनालिया लोड शेडिंग है जिसके बगैर जो है बच्चे यहाँ से स्कूल जो जाते हैं वो बगैर नाश्ते के, और यहाँ से जो घर के अफराद हैं वो भी बगैर जो है नाश्ते के फैक्ट्रियों में और दीगर जो इदारे हैं उनमें काम करने के लिए जाते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ के जो इलाके हैं वो न्यू कराची, सरजानी टाउन है, इसके अलावा सचल गोट है और गुलिस्तान जौहर है और दीगर जो इलाके हैं उनमें गैस की जो लोड शेडिंग है वो काफ़ी दिनों से जो है जारी है, जिसके बाद जो है यहाँ इलाका मकीन सख्त परेशान है। इनका मुतालबा है आला हुकाम से कि गैस की जो लोड शेडिंग है उसको कंट्रोल करें और जो है गैस जो है की फराहमी को जो है बहाल किया जाए। जी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब जरा बात करते हैं दाता की नगरी की। जरा देखें कि जिंदा दिलाने शहर लाहौर वाले किस तरह गुजारा कर रहे हैं और उनमें गैस बहरान किस हद तक है, क्या कहेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मकसूद अहमद। मकसूद, जरा तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर का इलाका सब्जाजार। वहाँ पर अगर बात करें तो गैस के बहरान की, तो किस तरह गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ उस वक्त गैस नहीं होती। आपने तब्दीली सरकार को वोट दिया था, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों भाइयों, साढ़े ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ, लेकिन एक बिल के नाल गैस बिल्कुल नहीं आ रही। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी इलाका मकीनों की और रहायशियों की। उनका यही मुतालबा है अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जब हमने तब्दीली के नाम पर वोट दिया था तो यही समझा था कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली आने की बजाय आज जो लोग हैं वो दर बदर धक्के खाने पर मजबूर हैं। गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, बिल जो हैं वो हज़ारों रुपए में बिल भेज दिए जाते हैं। गरीब आदमी, जो रक्शे ड्राइवर हैं, जो मजदूर तबका लोग हैं, वो किस तरह जो है वो जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो किस तरह अदा करें। तमाम अवाम का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से मुतालबा है कि खुदा के लिए इस आवाम पर रहम करें ताकि ये गरीब आवाम भी सुख का सांस ले सके। बहुत शुक्रिया मकसूद अहमद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब पंजाब की बात हो रही है तो आइए सरगोदा की भी अहवाल जान लेते हैं, जहां के अवाम जो है वो इंतजामिया से और हुकूमत से शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। जरा वहां के हालात भी जानते हैं और सैयद जवार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, हमें बताएंगे क्या सूरत हाल है सरगोदा की। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा का इलाका है मदीना कॉलोनी। यहाँ लोगों ने बताया है कि 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, गैस नहीं आती, बड़े बड़े बिल आते हैं। इस वक्त सर्दी का मौसम है, कनेक्शनों की बंदिश है। जो तब्दीली सरकार है इसका जालमाना रवैया सरगोदा के शहरियों के साथ रवा है। मुतअद्दिद बार RM को, जो गैस के RM हैं, उनको दरखास्तें दी जा चुकी हैं। अहले इलाका इस वक्त सरापा एहतजाज है। इनसे जानते हैं कि गैस की बंदिश के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या मसला है?
यहाँ? वालेकुम अस्सलाम जनाब, इतने काफ़ी अरसे से गैस नहीं आ रही। हमने कंप्लेंट भी 2-3 दफ़ा की है। उनके महकमे वाले आते हैं और चक्कर लगा के चले जाते हैं। इसका हल कोई नहीं कर रहा। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हो क्या कहेंगे इस बारे में। जी सर जी, हम बहुत दफ़ा गैस के दफातर में गए हुए हैं, तो उन्होंने हमें आते हैं, कुछ देर चेक करते हैं कि कर देते हैं, बस गोलियां देते हैं, गोलियां देने के बाद चले जाते हैं। तकरीबन 4-5 माह से जब से सर्दी है तो बिल्कुल भी किसी 1 मिनट के लिए भी हमारे इधर गैस नहीं है। मेरे साथ यहाँ खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं ये क्या कहेंगे, आपको क्या दुश्वारी का सामना? हमें तो दुश्वारी ये है कि बच्चे सुबह को स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेट हो जाते हैं, बिल्कुल गैस नहीं आती। जी बिल्कुल, आपने देखा मेरे साथ यहाँ अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे बिल आ रहे हैं, तब्दीली सरकार से नाला है, जालमाना रवैया हुकूमत का यहाँ रवा है। मदीना कॉलोनी शहर के वस्त में यहाँ मौजूद हैं हम। आपने देखा खवातीन मर्द हजरात यहाँ नहायत परेशानी और दुश्वारी का सामना करते हैं, अजियत में मुब्तला हैं। होटल वालों की चांदी है, LPG जो यहाँ गैस फरोख्त कर रहे हैं, मनमाने यहाँ रवैये से पैसे खरीद रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। LPG की जितनी भी यहाँ दुकानें हैं, मनमाने उनके रेट हैं। अहले इलाका सरापा एहतजाज है और शदीद परेशानी और अजियत में मुब्तला है। बहुत शुक्रिया जवार हुसैन। गैस बहरान है, अवाम शदीद परेशान है। हमने तमाम शहरों की तरह कोयटा का भी रुख किया है और जानने की कोशिश की है कि कोयटा में क्या सूरत हाल है, गैस की वजह से लोग कितने परेशान हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वहां के लोगों से भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, जहूर मक्सी, जरा कोयटा की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। कोयटा में गैस प्रेशर में कमी होने की वजह से जो है सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि घर में खवातीन को भी खाना पकाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद है। क्या वजह है गैस प्रेशर में कमी है? जी, जैसे सर्दियाँ शुरू हुई हैं, हम देख रहे हैं कि सदर गैस कंपनी की जानिब से जो है ना गैर एलानिया लोड शेडिंग और जो है इसके अलावा जो गैस प्रेशर में कमी की गई है, जिससे खासकर आवाम जो बहुत मुतासर हो रही है। स्कूल बच्चे जिस वक्त जाते हैं उनको सही ना नाश्ता मिल पा रहा है, ना ऑफिस जाने वाले बंदे हैं उनको जो है ना नाश्ता टाइम पे मिल रहा है, तो इस वजह से सारिफिन बहुत परेशान हैं। हम मकाम बाला से गुजारिश करते हैं कि जो है गैस प्रेशर और जो है ना इसमें जो है ना इसको और गैस जो ना लोड शेडिंग में जो है कमी लाएँ। आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि सर्दियों में जैसे इजाफा होता जा रहा है, इसी के साथ ही जो है गैस के प्रेशर में कमी होती जा रही है। इसके साथ इनका यही मुतालबा है कि इनका ये कहना है कि सुई सदरन को चाहिए कि गैस के प्रेशर में इजाफा किया जाए और गैस की जो लोड शेडिंग है उसको भी सर्दियों के मौसम में ख़त्म किया जाए। जी बहुत शुक्रिया जहूर मक्सी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, हमारे कुछ नुमाइंदे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में रिपोर्ट तैयार की हैं और हमें और हमारे आवाम को आगाह करने की कोशिश की है कि किस किस सूबे में, किस किस शहर में क्या क्या दिक्कत हो रही है। गैस का बहरान इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है, हालांकि इस पर काबू पाना कोई इतना बड़ा भी मुश्किल जो है वो काम नहीं है। मुल्क में अगर गैस के नए ज़खायर तलाश किए जाएँ या हमसाया मुल्क से गैस पाइपलाइन लिए जाएँ, LNG टर्मिनल लगाए जाएँ या फिर LNG मंगवा कर मुल्क की ज़रूरत को पूरा किया जाए, इन चारों सूरतों में इस बहरान से निपटा जा सकता है। मगर बदकिस्मती से हमारे जो हुकूमती और वुज़रा हैं या जो ओहदेदार हैं वो बयानबाजी तो कर रहे हैं, वो वादे भी कर रहे हैं, वो दावे भी कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कहीं कोई इकदाम नजर नहीं आ रहा। इस पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे हमारे नए पैनल के साथ, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी मौजूद होंगे, मगर इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। महकमे वाले आते हैं और चक्कर लगा के चले जाते हैं। इसका हल कोई नहीं कर रहा। बच्चे सुबह को स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेट हो जाते हैं, बिल्कुल गैस नहीं आती। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और इस वक्त मेरे साथ मेरे पैनल में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना अरशद साहब, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यूसुफ डालिया साहब और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राना गुलजार ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कहा जा रहा है वुज़रा की जानिब से गैस बहरान पर काबू पाने के बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई अमली तौर पर कोई मुजाहरा, कोई अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अवाम शदीद परेशान है, क्या कहेंगे, किस तरह काबू पाएंगे आप इस बहरान पर? यूसुफ डालिया साहब।
हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मेरी? सर, हुकूमती वज़रा की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे, हम इस बहरान पर काबू पा लेंगे, लेकिन मौसम सरमा के शुरू होते ही हम देख रहे हैं कि अवाम शदीद परेशानी में दो चार है। किस तरह इस बहरान पर काबू पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी, असल गैस का जो है ये बहरान, इसका थोड़ा सा मैं आपको ये फिगर्स बता दूं कि हमारी जो इस वक्त कंजप्शन जो रिक्वायरमेंट है ना, डिमांड, जी जी, वो तकरीबन विंटर के अंदर 8000 MMCFD हो जाती है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो पाइपलाइन में जो है वो 4300 के करीब जो है MMCFD जो है वो अवेलेबल है, और 1000 जो है वो RLNG का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो ये तकरीबन, तो आप समझेंगे 1000-1500 MMCFD जो है वो इस वक्त शॉर्टेज है। अच्छा, इसकी वजह से जो है वो चूंकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी, एक इकोनॉमिक जो हमारी कैबिनेट कमेटी है ECC, उन्होंने ये कहा कि पावर एंड फर्टिलाइजर जो है उनको थ्रू रखें, और डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल जो हमारी शॉर्टेज है उसको थोड़ा सा हम मतलब ये रखेंगे, लैक रखेंगे। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि 4 या 5 जो कंसाइनमेंट हैं वो ऑन द वे हैं, तो ये जो शॉर्टेज का इशू है ये अगर इस साल इंशाल्लाह अगर हम निकाल जाएं एक फॉर्म बन के, तो अगले साल इंशाल्लाह। लेकिन सर, कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर बहरान पैदा किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान है तो चाहे वो चीनी हो, आटा हो, गंदुम हो, यहाँ तक कि खाद भी हो, तो जानबूझकर बहरान पैदा किया जाता है। पहले किल्लत की जाती है और उसके बाद फिर उसकी कीमतें बढ़ाकर मखसूस तबका जो है वो उससे फायदा उठाता है। क्या कहेंगे राना अरशद साहब? नहीं, ये जो फायदा उठाने वाली जो बात है ना, देखें मैं आपको बताऊं, इस गवर्नमेंट के अंदर जो है, आपने अगर किसी को देखा है फायदा उठाते हुए तो उसका एहतसाब भी होते हुए आपने देखा है। अच्छा, ये जो हम जो बात कर रहे हैं कि जी इस मुल्क के अंदर, बात ये है कि एक चीज समझने वाली बात है कि ये सारी चीजें जो हैं ये ऑलरेडी पाइपलाइन में थी, चल रही थी। अब इसको ऑटोमेटिकली जो है वो ये तो नहीं है कि एक साल में या 6 महीने के अंदर हम ये कहते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, जबकि हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो है आपकी ये शॉर्टेज जो है ये इसको फुलफिल हम करके इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पे ये शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। सर, अगले साल तक हम, सर ये दावे तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगले साल तक जो है वो बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, कभी नहीं होगी, गैस की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन हम सुनते सुनते बड़े हो गए, मगर अभी तक ऐसा कोई हमने साल देखा नहीं है कि जिसमें बहरान ना हो। फिर वो चीनी का हो, फिर वो गंदुम का हो, फिर वो खाद का हो। बहरान तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पाकिस्तान को देख लिया है। मैं चाहूंगी कि राना अरशद साहब जरा इस पर रोशनी डालिएगा। क्या लगता है आपको कि जानबूझकर बहरान पैदा किया जा रहा है या वाकई है बहरान? आप हमेशा अवामी इश्यूज पर बात करने का मौका देते हैं, तो मैं करूंगा कि जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, मैं पंजाब में शबाशी साहब के साथ कैबिनेट मेंबर था, तो हमारी ड्यूटीज लगती थी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। मैं अलग से ये करना चाहता हूं कि पिछले साल से ज्यादा गैस की डोमेस्टिक लोड शेडिंग हो रही है, और वो बच्चों ने स्कूल जाना है और सरकारी एम्प्लॉय या प्राइवेट जॉब वाले लोगों ने घर से निकलना है, और क्योंकि डे बाई डे सर्दी की शिद्दत भी बढ़ रही है, और लोड शेडिंग का ये आप देख लें हाल कि सुबह ब्रेकफास्ट के लिए रोटी घर में नहीं पकती, और वो अगर नान लेने के लिए जाते हैं तो अब 20 रुपए का नान हो चुका है। जो पुराने पाकिस्तान में 8 रुपए का नान होता था, 4 रुपए की रोटी होती थी। और फिर जो पिछले साल पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे और उनके दावे कहां पे हैं, और आज उस साल में देखिए जी, गवर्नमेंट के वुज़रा बदलते रहते होते हैं, लेकिन जो पॉलिसी होती हैं, जो MOU साइन होते हैं, वो नहीं बदलते, उन पर अमल डे बाय डे, उनमें अगर कोई अमेंडमेंट या कमी बेशी होती है तो वो गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। LNG के जो एग्रीमेंट हमारे ऊपर इल्जामात भी लगे, सब कुछ हुए, तो मुझे बता दिया जाए कि वो जो रेट हमारे थे आप उससे डबल ट्रिपल रेट में LNG लेते रहे। जब LNG के जो एग्रीमेंट्स हैं उन पर अमल दरामद नहीं करेंगे और पेमेंट नहीं देंगे, और तो फिर डिले करने का जो मकसद है, लास्ट ईयर भी सर्दियों में लोड शेडिंग हुई,
और जो LNG के एग्रीमेंट थे उन पर अमल ना हुआ, और वही चीजें रिपीट की जा रही हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। एक तो महंगाई आप देखें कि ये 2 दिन पहले बिजली 4.5 रुपए पर यूनिट महंगा किया गया है। कभी हिस्ट्री में ऐसे हुआ? 73 साल हिस्ट्री में मुझे बता दिया जाए कि किसी गवर्नमेंट में एक ही टाइम में 4.5 रुपए का यूनिट महंगा नहीं होता। ये IMF जो है, मैं समझता हूं खुद इमरान खान ने कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी फरमा लेंगे। तो खुद तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब आवाम को खुदकशियों पर जो मजबूर किया जा रहा है, जो घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप देखें कि जो 3 साल पहले या मुस्लिम लीग नून के दौर में डोमेस्टिक बिजली का यूनिट जो 10 रुपए का था, आज वो 2.5 रुपए का हो चुका है। और जिम्मेदार को बिजली हम 5 रुपए 35 पैसे का यूनिट प्रोवाइड करते थे। आज वही सेम डे 7 बजे से लेकर 11 बजे तक वो 28 रुपए का यूनिट हो चुका है। और गंदम की काश्त जो है की जा रही है, तो DAP की बोरी 9,500 रुपए क्रॉस कर चुकी है, जो मुस्लिम लीग नून के दौर में 2500 की थी और 500 रुपए सब्सिडी मिलती थी। फिर आप यूरिया खाद 3,000 से क्रॉस कर चुकी है, फिर मार्केट से गायब हो गई है। ये मेरी समझ से बाला सर, यही तो हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई बहरान है या बहरान को जानबूझकर पैदा किया जा रहा है ताकि कुछ मखसूस तबका जो है वो इससे फायदा उठा सके। मैं चाहूंगी राना गुलजार साहब क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके स्टार टीवी का पवन शेरी साहबा। जी सर। देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने तो शुरू दिन से इस पर अपना मौक़िफ़ रखा है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये गवर्नमेंट आई थी तो असेंबली के फ्लोर पर कहा था कि इमरान खान साहब अगर आवाम की भलाई के काम करेंगे तो मेरे वजीर आजम हैं और मेरी हमदर्दी सारी इनके साथ है, और पीपुल्स पार्टी की भी हमदर्दी इनके साथ है। सही। बदकिस्मती ऐसा ना हो सका कि इन्होंने दावे और बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन एक के बाद दीगरे इन्होंने यू ट्रेन का नाम लिया और कौम से झूठ बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल। सबसे पहले तो इन्होंने इतने बड़े झूठ बोले कि 200 अरब रुपए जो बाहर पड़े हैं वो पाकिस्तान आएंगे, जिसमें से 2 रुपए भी नहीं आए। फिर इन्होंने कहा कि जब एहतिसाब करेंगे, जिन लोगों ने कौमी दौलत लूटी है उनसे वापस लेंगे। जी। बात यह है कि रकम तो वापस ना ली, उनको इन्होंने अपने इख्तिदार में शामिल कर उनको बड़ी बड़ी वजारतें दे दी। जो आज बहरान चला है गैस का और ये जो बिजली का और ये जो बहरान जन्म ले रहे हैं, ये मौजूदा हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसी है। और जो इनके दाएं और बाएं जो चोर और लुटेरे बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, वो जखीरा अंदोज हैं, वो जखीरा कर रहे हैं चीनी का, आटे का और तमाम जितनी चीजें हैं, गैस की भी जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। आप माजी में जाइए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने गैस का बाकायदा पाकिस्तान और ईरान समझौता गैस पाइपलाइन जो है वो भी एक मुआहदा साइन किया था, जिसको इन लोगों ने पर्दे पुष्ट डाल दिया। और कभी भी पीपुल्स पार्टी के इख्तिदार में ऐसा नहीं हुआ कि इतनी लंबी लंबी लोड शेडिंगे जो आज इन्होंने CNG स्टेशन तकरीबन 1.5 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं, और उसके बावजूद जब वो सब बंद कर दिए हैं, जहां कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो रही है उसको भी इन्होंने रोका है। तो जो ये जो अपने घरेलू सारिफीन हैं वो इस कदर परेशान है कि इलाकों के अंदर पूरा दिन गैस नहीं होती। तो ये एक काबिल मजम्मत बात है, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपना इसमें एहतजाज कर रही है। आज भी कराची में एक बड़ा एहतजाज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया। अब इसी हवाले से बिजली, गैस, पेट्रोल
और पानी और बहुत से ऐसे अशिया खुरदरोश महंगाई के हवाले जी से। जी 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 बिल्कुल 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 सर, हमने वो प्रोटेस्ट भी देखा है। मैं चाहूंगी यूसुफ डालिया साहब जरा ये बताइएगा कि मुझे अच्छी तरह याद है एक वक्त था कि जब कौमी त्योहारों पर सनतों में काम करवाया जाता था डबल ट्रिपल ओवर टाइम देकर, ताकि वक्त पर शिपमेंट जो है वो हमारी पूरी हो जाए और हमारे जो ऑर्डर्स हैं, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं, वो उसमें कोई खलल ना हो, उसमें दिक्कत ना हो, देर ना हो। अब ऐसी सिचुएशन में जब घरों में गैस नहीं मिल रही है, सनतों को गैस नहीं मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि इससे तिजारती खसारा नहीं हो रहा? नहीं, मैं एक बात, ये जो दोनों मेरे पैनल गेस्ट हैं, जो कुलीग हैं मेरे, जी जी, उनको मैं इतना ये एक बात सिर्फ रखूंगा कि देखें, आपके दौर में, हमारे दौर में हम पाकिस्तान को बनाने की बात करते हैं, पाकिस्तान बनाते हैं, और ये एक दूसरे पे इल्जामात लगाने से जो है वो मामला टलने वाला नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जी हमारे दौर में ये था, हमारे दौर में ये था। मुझे ये बताएं कि वजीर आजम साहब ने 2 दिन पहले अपने प्रेस स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है कि मुझे पता है महंगाई बढ़ रही है, मगर आप लोग इसको जो अब तक बर्दाश्त करते हुए आए, कुछ अर्सा और बर्दाश्त करें। तो ये सारी चीजें सर कब तक बर्दाश्त करें, कब तक बर्दाश्त करें? यही सोच कर तो आप लोगों को वोट दिया था कप्तान को, इसीलिए तो लेकर आए थे कि नया पाकिस्तान बनेगा, लेकिन नया पाकिस्तान कहाँ है? शहजादी देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं, डेवलपमेंट भी हो रही है। आपको अगर नजर नहीं आ रही, मैं आपको बताता हूँ। बताएं सर, अवाम को नजर आनी चाहिए। देखिए, आवाम को, मैंने आपको आपके फर्स्ट प्रोग्राम में क्या कहा था कि जब आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको रिटर्न आने में देर लगता है। देखें, डैम्स जो है वो ये गवर्नमेंट बना रही है। K4 मंसूबे का आज खान साहब ने, कराची वालों को भी मैं मुबारकबाद दूंगा। ये जो कह रहे हैं ना एहतजाज, तो कराची वालों के लिए आज खुशी का दिन था जहाँ BRT बस का इफ्तिताह किया खान साहब ने आके, और उन्होंने K4 मंसूबे का भी ऐलान किया जो 2023 तक कंप्लीट करके इंशाल्लाह पानी का मसला, ये ना कहें कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये हुकूमत आ गई जो हर चीज जो है वो मजबूरी के तहत अगर की जा रही है, तो इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट। और अगेन मैं फिर वही रिपीट करूंगा, मुझे अगर ये कहेंगे नहीं जी आपके लीडर ने ये किया, सर बात सिर्फ इतनी सी है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अब जो सनतें बंद हो रही हैं, अब जो गैस का बहरान है, लोड शेडिंग हो रही है, सिर्फ इतना सा कि क्या इससे तिजारती खसारा नहीं हो रहा? और वो खसारा जो है अगर वो ना होता तो हम इस सिचुएशन में तो आज नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल तिजारती खसारा, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। तो सर ये गैस बहरान पैदा क्यों हुआ है? क्योंकि इस पर तो वक्त पर इसको काबू में किया जा सकता था। हमने जो है वो टर्मिनल मंगवाए जा सकते हैं, और कहा यह भी जा रहा है तवानाई के शोबे से कि जो माहिरीन है और जिनका जो अफराद से ताल्लुक रखते हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर वक्त पर टेंडर दे दिए जाते तो इस बहरान से बचा जा सकता था। क्या कहेंगे? बिल्कुल आई डू एग्री विथ यू। देखें, बात ये है कि ये सारी, मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कोताही हुई है? बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, ऑफ कोर्स पहले पाकिस्तान है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी जो लिगेसी है ना, इस लिगेसी को हम देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, देखें शहजादी, इस चीज को आप देखिए, अगर ये सोचने वाली बात है जी जी जी, कि अगर अवाम जो है वो जिस तरह ये बता रहे हैं कि खुदकुशियां, मुझे नहीं पता कि इनके दौर में लोग नीचे से ऊपर चढ़ते थे, ये कह रहे हैं ना ऊपर से नीचे कूद रहे हैं, इनके दौर में शायद नीचे से ऊपर जाते होंगे। मगर आप ये देखें, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं 2023 तक का इनका टेन्योर जो है वो पूरा कर लें। और इनका महंगाई, ये जब रो रहे होते हैं टीवी के ऊपर चैनल पे बैठ के, मुझे हैरत होती है, अफसोस भी हो रहा होता है और हंसी भी आ रही होती है कि ये वो लोग हैं जो PDM को कह रहे हैं कि 23 मार्च को जाके हम महंगाई के खिलाफ जो है इस्लामाबाद में। क्यों भाई, जब महंगाई अभी है, आप आज निकलो, कल निकलो, 23 मार्च का इनका आवाम से महंगाई का जो रोना है वो उसका ताल्लुक आप देखें कितना इनका, मतलब इक्तदार की होश के अंदर ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान जो है उसने आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया है। पहली बार पाकिस्तान के दुनिया में खारजी ताल्लुकात उस हाईएस्ट लेवल पे चले गए हैं जहां आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की किसी इन्विटेशन को मना कर रहा है कि नहीं जी मैं नहीं वहां अटेंड करूंगा। ये कहाँ हमारे अंदर, मतलब सर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर बात की जाए तो वो ये भी बयान सामने आए थे कि जी उनके जो बाइडन जो है वो फोन नहीं उठाता, फोन करता नहीं है, मोदी फोन उठाता नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन तो चलती है। मैं चाहूंगी राना गुलजार साहब से कि सर क्या कहेंगे आप? राना अरशद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूं, मेरे भाई PTI से बड़ी अच्छी वो तर्जमानी कर रहे हैं, लेकिन ये हकायक बड़े तलख हैं कि जब गंदम पाकिस्तान में पैदा होती है और उसका आप जो रेट देते हैं 1800 रुपए, और आपके मिनिस्टर फखरे अमाम साहब कौमी सतह में कहते हैं कि बम्पर क्रॉप गंदम पैदा हुई है
और 61 लाख मैट्रिक टन गंदम हुई है, लेकिन हमें पता नहीं वो चली कहां पे गई है। इनके मिनिस्टर ऑफ द फ्लोरा ऑफ द हाउस कह रहे हैं। और फिर गन्ना हम इंपोर्ट नहीं करते, गन्ना लोकल पैदा होता है। और इनके वो शहजाद अकबर नामी शख्स जो है, जो शुगर पर कमीशन बना, तो उनकी रिपोर्ट में खुद वो लिखते थे कि 63 रुपए चीनी पर लागत आती है। तो भाई अगर 63 रुपए तो फिर वो 70 रुपए में आवाम को क्यों नहीं कहते? सही और चीनी दोनों एक्सपोर्ट करते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं, नाकस चीनी मंगाते हैं जो गन्ने की नहीं होती, वो घटिया क्वालिटी की चीनी मंगाते हैं और गंदम बाहर से 250 रुपए मन में मंगाते हैं। मेरे जिम्मेदार को पैसा नहीं देते। सही। राना अरशद साहब कह रहे हैं कि ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मेरे किसान को नहीं दे रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राना गुलजार ताज साहब, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं मोहतरम वजीर आजम साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आज कराची में उन्होंने ग्रीन लाइन बस का इफ्तिदा किया है। और ऐसे मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, उन्होंने ऐसे मंसूबे का इफ्तिदा किया है जो कंप्लीट ही नहीं हुआ, वो अनकम्प्लीट मंसूबा है और उनको उन्होंने इफ्तिदा कर दिया और 25 दिसंबर से वहां पर बसें चलेंगी। देखिए वजीर आजम साहब को इतनी जल्दी क्या थी कि जब एक प्रोजेक्ट मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ और उसका इफ्तिदा कर दिया, ये एक काबिल फहम बात है और सोचने वाली बात है। दूसरी बात, जो कुछ यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है, मेरा भाई कह रहे हैं कि जी खारजा पॉलिसी इतनी मजबूत हो चुकी है कि वजीर आजम साहब ने जो बाइडेन का फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा, दावतनामे से इनकार किया। बाइडेन जो है फोन ही, इनका फोन नहीं उठाता वो ये हमारी कामयाबी है। आप दुनिया भर में देखिए कि हिंदुस्तान ने जो भी कुछ किया, आपने अपने घर के अंदर बैठे रहते हैं, आप उनको काउंटर ही नहीं करते। आपके जितने भी एम्बेसडर्स हैं वो इतनी भारी मुआवजा ले रहे हैं, इतनी कसीर रकम कौम की खर्च हो रही है जो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुके हैं। ये कहते हैं जी वजीर आजम की नीयत पे शक नहीं है। अरे मोहतरम, वजीर आजम की नीयत पे तो हमें शक है ही नहीं। हमारे वजीर आजम तो सर्टिफाइड चोर हैं, क्योंकि इसलिए कि वो कल खुद ही तो कहते थे कि जनाबे वाला जो हुक्मरान, जब महंगाई होती है, बिजली के पैसे बढ़ते हैं, गैस पर पैसे बढ़ते हैं, तो वो हुक्मरानों की जेब में जाते हैं। जी तो आज हुक्मरान मोहतरम वज़ीर आज़म साहब हैं, तो सर्टिफाइड चोर कौन हुआ? इनके आए बाएं दाएं सब एक डाकुओं की फौज इकट्ठा हो चुकी है और इनका एहतसाब होना चाहिए। ये एहतसाब के नाम पर इन्होंने एक पढ़ी लिखी कौम को बेवकूफ बनाया है। आज जो महंगाई की बात हो रही है, इन्होंने 70 साल की बात करते हैं। जनाबे वाला 70 साल में जितनी महंगाई नहीं हुई जितनी महंगाई इन 3 सालों में हुई है। मजीद कितनी महंगाई करेंगे? आपका स्टेट बैंक IMF के पास चला गया, आपकी एयरपोर्ट IMF के पास चले गए, आपके जो हाईवेज हैं वो IMF के पास चले गए। आपके पास बचा क्या? आप और क्या क्या IMF को देंगे? आपने पूरे पाकिस्तान का दिवालिया कर दिया। आप ब्लेम देते हैं कि जी पिछले लोग गलत थे। अरे भाई, पिछले लोग गलत थे, लेकिन पिछले लोगों ने हवाई अड्डे भी अमेरिका से वापस लिए। ये पिछले लोगों ने नहीं किया। पिछले लोगों ने कोई ऐसे काम नहीं किए, बेरोजगारी को आम नहीं किया। पिछले लोगों ने महंगाई की सतह को इस कदर नहीं लेकर गए। डॉलर 70 साल में 105 रुपए तक रहा और ये 3.5 साल में डॉलर 178 रुपए का हो गया। कामयाबी मोहतरम वजीर आजम की है, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। जो आज आप देखें, आटा 80 रुपए किलो बिक रहा है, उस वक्त 70 साल में वो आटा 40 रुपए 35 रुपए तक आया। चीनी 54 रुपए तक आई, जो 140 तक चली गई। ये कामयाबी है वजीर आजम साहब की। हम कामयाबी को सलाम पेश करते हैं। दवाई एक पेनाडोल का डब्बा
300 रुपए का था जो आज 1500 रुपए का है। ये कामयाबी है वजीर आजम की, तो हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं उनके अच्छे कामों की। उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। उन्होंने कौम से झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। और हम कौम को कहना चाहते हैं कि खुदारा आइंदा इलेक्शन में ये फिर चोरी की साजिशें कर रहे हैं कि सर अवाम आने वाले दिनों में तो जी अवाम आने वाले दिनों में अपना फैसला कर ही देंगे। मैं चाहूंगी यूसुफ डालिया साहब, मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में 2 LNG जो है वो लगाए थे, लेकिन तहरीके इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि ये योमिया 8 करोड़ रुपए इनका किराया ला रहा है, बहुत महंगे हैं, हम अपने नए टर्मिनल लगाएंगे जिनका 0 जो है वो किराया होगा। कहाँ है वो टर्मिनल सर? अभी तक अगर गैस के शोबे की भी बात की जाए, CNG बंद, घरों में गैस नहीं, इदारों में गैस नहीं, सनतें बंद हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि नून लीग ने जो लगाए थे एटलीस्ट उन्हें ही काम करने दिया जाता? नहीं तो इनको बिल्कुल काम करने दिया जाता है। और ये तो आपको पता है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके थ्रू अगर ये आ जाते तो ये हुकूमत कर रहे होते। अब ये आप लोग अपोजिशन में भी जब वो आते हैं असेंबली में तब भी वो कहते हैं हमारी तजावीज ही नहीं सुनी जाती, हमसे कोई बात ही नहीं करता, हमसे कोई सलाह मशवरा ही नहीं करता, हमें कोई बताता ही नहीं है, हमसे कोई पूछता ही नहीं है। नहीं, आपको मैं एक बात बताऊं, देखें इनका जो कैलिबर है ना, ये मैं बात करूंगा कि कल इनके एक मिनिस्टर जो फॉर्मर जो दाखिला भी थे, वजीर दाखिला, वो कल जाके उन्होंने जो एक ओछी हरकत की कराची के अंदर, तो ये इस लेवल के लोग इनसे हम क्या बात करें। ये गंदम की बात करते हैं, गंदम कहाँ से निकलती है, इन्हीं गोदाम से बरामद होती है। ये गन्ने की बात करते हैं, शुगर में किन की है, इन्हीं की है सारी। बात ये है कि ये तो आवाम को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। महंगाई से यस एग्रीड, कोई इनकार नहीं कि बड़ी आपके सामने एक पूरा पेंडेमिक गुजरे कोरोना का, पूरी दुनिया का ये हाल है। अच्छा ये बताएं कि ये महंगाई जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ी है? नहीं, है पूरी दुनिया में बढ़ी है। पूरी दुनिया में वसाइल भी हैं, वहाँ पे वसाइल भी बढ़े हैं। नहीं बिल्कुल है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। वहाँ पर अगर मास्क मुफ्त में मिल रहे हैं तो यहाँ पे मास्क की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। वहां पर अगर आपको मेडिकल मिल रहा है तो यहाँ पर मेडिकल, आप अस्पतालों की जाकर हालत इज़ार देखें तो आपको खुद रोना आ जाएगा। मैं चाहूंगी कि राना अरशद साहब बताइएगा कि कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो LNG के टेंडर देने में जानबूझकर ताखीर का भी की है, ताकि जो $8 में हमें मिल रहा था वो $30.65 में इन्हें खरीदनी पड़ी है। एन मौके पर 2 कंपनियों ने भी देने से इनकार कर दिया। ये किसकी तरफ से जो है वो ताखीर हुई है? ये गलती थी, कोताही थी, या जानबूझकर कुछ ऐसा किया गया? मैडम, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मरकजी कैबिनेट और वजीर आजम की नेग्लिजेंसी है। ये पाकिस्तान के आइन पर ओथ लेने वाले अब उस ओथ की वायलेशन कर रहे हैं कि जो एक कैबिनेट मेंबर का रोल होता है, ये उससे राय फरार इस्तेमाल करते हैं और मुनरफ होते हैं। और LNG के एग्रीमेंट जो है वो बर वक्त जो सिग्नेचरी पावर्स है वो गवर्नमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है या सेक्रेटरी है, तो इनके पास वक्त ही नहीं। ये बिलियन ट्रीज में 14 अरब खा गए कौम का। ये पिशावर BRT जो 25 अरब की थी, ये 128 अरब खा गए अवाम के गरीब टैक्सेस के पैसों का। और फिर डॉलर 105 रुपए का हमने दिया, तो 180 का डॉलर किसने किया? इमरान खान ने। और खुद फरमाने इमरान खान है कि जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। तो आज शायद इनको पता ही नहीं कि ये 25 जुलाई 2018 को RTM सिस्टम के बैठने के नतीजे में गवर्नमेंट पर मुसल्लत किए गए और आज डॉलर महंगा करने के जिम्मेदार ये हैं। फिर मैं अर्ज करूंगा कि जो पंजाब में हो रहा है और पंजाब में जो सियालकोट में इस पिछले हफ्ते में वाकया होता है गैर मुल्की श्रीलंकन के साथ, इनकी गवर्नमेंट का रवैया, और है कोई पंजाब में या पाकिस्तान में गवर्नमेंट नाम की चीज, एक ही बात है कि ये बनी गाला से जो पुराना वजीर आजम हाउस और जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसमें दाखिले के लिए 70 साल स्टूडेंट इमरान खान के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है। इनको ये पता है। इनके तमाम वुज़रा, इनके वजीर आजम समेत, इनके गवर्नर, इनके वजीर आला गवर्नमेंट के टैक्सेस से गाड़ियों में तेल डलवाते हैं, बिजली के बिल गवर्नमेंट के खजाने से जाते हैं, गैस के बिल कौमी खजाने से जाते हैं, और इनको ये अपनी तनख्वाहें
वुज़रा ने बढ़ाई, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने बढ़ाई, जो 2 लाख थी 8.5 लाख से की आरिफ अलवी साहब ने अपनी सैलरी, उसी तरह वज़ीर आज़म साहब की बड़ी, MNA MPs की बड़ी। गरीब आदमी रुल रहा है। 18,000 रुपए पर मंथ लेने वाला मजदूर बता दे, जो इन्होंने 1.5 महीने में 5 दफा बिजली महंगी की। IMF के आगे ये लेट गए, वो डॉक्टर रजा बाकर को स्टेट बैंक का गवर्नर जनरल बना के उसको जो आजादी दे रहे हैं, हकीकत में ये इंटरनेशनल, मैं समझता हूँ, एजेंडा है। पाकिस्तान का रुपया जो है वो 45% डीवैल्यू कर दिया इस गवर्नमेंट ने, और फिर कहते हैं घबराना नहीं। भाई बताएं आज डोमेस्टिक गैस की लोड शेडिंग के यही जिम्मेदार हैं जो मानते नहीं। और फिर इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि ये जो 950 रुपए DAP की बोरी, 3000 यूरिया की बोरी मार्केट से गायब होना, और जब तेल पूरी दुनिया में सस्ता होता है, $68-69 फी बैरल है, तो फिर ये तो रेट है 75 रुपए या 80 रुपए पेट्रोल करे। आज भी 147 रुपए का पेट्रोल पंप से मिलता है। रूरल एरिया जहां पे पेट्रोल पंप नहीं है वहां 15 रुपए फी लीटर वो महंगा देते हैं। 155-60 रुपए का पेट्रोल लेकर जिम्मेदार जो है वो ट्यूबवेल या जनरेटर या ट्रैक्टर इस्तेमाल करेगा तो वो किधर जाएगा। यहां अब 20 रुपए का नान हो चुका है, 12 से 15 रुपए की रोटी हो चुकी है। इमरान सही राना गुलजार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जरा चाहूंगी कि राना अरशद साहब मुझे बताएं कि सर नवंबर में जो आने थे, मंगवाए थे, आर्गो 2 मंगवाए थे और 2 कंपनियों ने 11 मंगवाए थे, जिनमें से 2 कंपनियों ने एंड टाइम पे जवाब दे दिया था, इनकार कर दिया था। तो क्या कोई सख्त शराइत नहीं रखी जा सकती थी? क्योंकि मालूम तो था कि इस मौके पर सारे लोग फायदा उठाएंगे, तो पहले ही इस पर कोई निगरानी नहीं की जा सकती थी, कोई सख्त शराइत रख दी जाती ताकि एंड मौके पर कोई धोखा ना दे जाता? राना गुलजार साहब जी, मैं करना चाहता हूं। देखें, बात ये है कि ये बात तो हम पहले से कह रहे हैं कि इन्होंने एक कौम से शुरू से झूठ बोला। इन्होंने तेल के जब सस्ते रेट हो चुके थे, इन्होंने जब तेल जो है इन्होंने बुक नहीं कराया, CNG इन्होंने नहीं ली। ये जो अभी राणा साहब एक बात कह रहे थे अपने पिछले एपिसोड में कि इन लोगों ने ऐसा काम किया कि जो गंदम और दूसरी चीजें हैं ये सारी इन्होंने सबसे पहले तो फरोख्त की और फिर उसके बाद उसको परचेज किया। यानी कि अगर 10 रुपए में फरोख्त की है तो इन्होंने उसको 20 रुपए में परचेज किया है। इन्होंने कौम के साथ वो ज्यादती और जुल्म किया है, उस बर्बरियत के साथ कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे के नाम पे, ईमानदारी के नाम पर इन्होंने बहुत बुरी तरीके इस कौम के साथ मजाक किया है। इन्होंने किसी जखायर में इजाफा नहीं किया। जो स्टॉक पिछली गवर्नमेंट छोड़कर गई थी ये उसी को ही यूज कर रहे हैं और उसी पर ही खेल रहे हैं। ठीक है कौम से कोई मोहब्बत नहीं है। कौम से मोहब्बत होती तो ये कभी भी ऐसी हरकत और सकनात न करते जो ये आज कर रहे हैं। ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एहतसाब के नाम पे इन्होंने कौम के साथ मजाक किया है। इन्होंने कौम को इस बर्बरियत के साथ लूटा है। इनका एहतसाब होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इनको इलेक्शन चोरी नहीं करने देगी। हम तमाम अपनी पॉलिटिकल पार्टी से भी ये बात करते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए एक मैं समझता हूं कोई अच्छे हुक्मरान साबित नहीं हुए हैं। ये नाअहल और निकम्मे और सिलेक्टेड हैं और लाने वालों को भी सोचना चाहिए कि जो RTS के साथ चोरी कर इलेक्शन इनको लेकर आए हैं उनको अब समझना चाहिए कि एक जिस चीज को वो लेकर आए थे वो कौम के लिए कितने बड़े नुकसानदेह साबित हुए हैं। आज कौम खून के आंसू रो रही है। ये दुनिया में महंगाई की बात करते हैं। अरे जनाब, आप उनका पैसा बड़ा है। लोग लंदन की महंगाई की बात करते हैं, उनका पाउंड कितना बड़ा है। सही गुलजार साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि वक्त चूंकि कम है, मैं यूसुफ डालिया साहब से आखिरी सवाल करना चाहूंगी। सर, पाकिस्तान में इमरजेंसी सूरत हाल से फायदा उठाने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ये भी एक वजह है कि लोग पहले किल्लत करते हैं उसके बाद उसे फायदा उठाते हैं। क्या कहेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर होनी चाहिए तो फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कब से इस कार्रवाई का आगाज होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इसके हवाले से कार्रवाई हो भी रही है
आप ये जो बात कर रहे हैं कि देखें इन्होंने डॉलर इतने में दिया और ये सारी चीजें, मैंने आपसे कहा ना महंगाई तो हुई है, उससे तो मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मगर एक चीज आप ये देखें शहजादी के ये जो पैसा है बाहर वो किसका पड़ा हुआ है, वो इन्हीं के लीडरान का पड़ा हुआ है। डॉलर अगर बढ़ता है तो उनको फायदा होता है। इमरान खान की कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है। मौजूदा वज़ीर खजाना ने कहा था कि जी इससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा मिलता है, तो कहीं ना कहीं लगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक में आप लोग बहुत बोलते हैं, तो शायद इसलिए पाकिस्तानी अवाम को जी देखें ओवरसीज पाकिस्तानी को फायदा भी पहुंचता है और ओवरसीज, और मेरे लीडर ने ओवरसीज पाकिस्तानी जितने हैं उनको वोट डालने का भी हक अदा वो दे दिया। हक तो आपने दे दिया, लेकिन यहाँ वालों का ख्याल कौन रखेगा? बिल्कुल वो भी हमारे जो है वो पाकिस्तानी, उनका भी हक है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम उनकी भी बात करेंगे, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उनको फायदा हो रहा है तो उनके फायदे के साथ साथ पाकिस्तान में 22 से 23 करोड़ अवाम का जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में कौन सोचेगा? बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमान, राना अरशद साहब, यूसुफ दालिया साहब और राना गुलजार ताज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में गैस बहरान से अवाम शदीद परेशान है, इसी पर हमने आज का ये प्रोग्राम किया। अपने फीडबैक से जरूर हमें आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाजत दीजिए अपनी मेजबान शहजादी कंवल को। अल्लाह हाफिज।